दिल का रिश्ता बड़ा ही प्यारा है, वो दिल का रिश्ता बड़ा ही प्यारा है, कितना पागल ये दिल हमारा है, वो दिल का रिश्ता बड़ा ही प्यारा है। इसी के साथ में वेलकम है आप लोग का हमारे यूट्यूब चैनल वीके मैथ मैजिक। और दोस्तों मैं हूं वीके सिंह और आज हम लोग पढ़ेंगे इस वीडियो में क्लास 10th की मैथ का एक्सरसाइज 5.3 का पार्ट नंबर 3। ओके, पार्ट नंबर 2 में हम लोगों ने 3rd का क्वेश्चन नंबर 7 तक कर चुके थे। आज को करेंगे इस वीडियो में एक्सरसाइज 5.3 का 3 का क्वेश्चन नंबर 8। ये रहा क्वेश्चन आपके सामने ध्यान से। ओके चलिए देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि an बराबर दिया है 4, d बराबर 2 और sn बराबर -14 दिया है। n और d ज्ञात कीजिए। तो बड़ा सिंपल है, ध्यान से देखिए यहाँ पर क्या क्या दे रखा है। इसमें दे रखा है तो आपका an दिया है कितना, an दिया है 4, d दिया है 2, sn दिया है -14, n पूछा है और अपन से क्या करेंगे, यहां से हम n वाला सूत्र लगाएंगे। तो n सूत्र क्या होता है, n बराबर 4 दिया, सूत्र क्या होता है n बराबर a प्लस n-1 इंटू डी बराबर 4 दिया है। क्यों, अब यहां से a का मान मुझे पता नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। n का मान भी मुझे नहीं पता, कोई इशू नहीं है। d का मान तो मुझे पता है कितना 2 होता है, रखिए यहाँ पर। अब a प्लस मल्टीप्लाई करेंगे 2n-2 बराबर 4 दिया है। क्या दिया, 4 दिया है। ठीक है, अब यहाँ से देखिए, ध्यान से 4 दिया है तो यहाँ से उधर भेज देंगे तो क्या देगा, a प्लस 2n बराबर 4 प्लस 2 हो जाएगा। a प्लस 2n बराबर 6 हो जाएगा। तो a बराबर क्या होगा, 6 माइनस 2n। यहाँ से हमने a का मान निकाल लिया, कोई दिक्कत अब ध्यान से एस एन सूत्र रखेंगे। एस एन बराबर क्या होता है, 14 दिया है वैल्यू। एस एन का सूत्र ए एन के पदों में क्या होगा, n/2 होता है। a प्लस ए एन बराबर -14। अब यहाँ से a की वैल्यू ये रख देंगे, ए एन की वैल्यू हम यहाँ से उठा कर रख देंगे। तो n/2 a की वैल्यू क्या निकल गया, 6 माइनस 2n और ए एन का वैल्यू 4 है, -14 हो जाएगा। क्यों, यहाँ से देखिए n/2 6 4 10 -2n बराबर -14 हो जाएगा। यहाँ से 2 कॉमन लीजिए तो n/2 2 5 माइनस n, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। क्यों, बचेगा -14। यहाँ देखिए, अब यहाँ से क्या हो जाएगा, n ब्रैकेट में 5 माइनस n बराबर -14 दिया है। क्यों, गुणा करिए तो 5n माइनस n स्क्वायर बराबर -14 है। इसको सब उधर भेज देते हैं, 0 बराबर क्या हो जाएगा, -14 प्लस का n स्क्वायर और माइनस का 5 है। सीक्वेंस में सुलेख क्या बन जाएगा, सीक्वेंस में तो n स्क्वायर माइनस 5n माइनस का 14। इसको पलट देंगे तो क्या हो जाएगा, n स्क्वायर माइनस 5n माइनस 14 बराबर 0 हो गया। अब करेंगे इसका गुणनखंड, ये आपने सब लोग सीख लिया, मैं डाइट कर रहा हूँ। गुणा करने पर 14 घटाने का 5, 7 दूनी 14, 7 माइनस 2 बराबर 5 हो जाएगा। तो 7 माइनस 2x माइनस 14 बराबर क्या हो जाएगा, 0। तो n स्क्वायर माइनस 7n माइनस प्लस 2n माइनस 14 बराबर 0 हो गया। यहाँ से जोड़ा बनाते हैं तो n स्क्वायर माइनस 7n एक जोड़े ब्रैकेट में और 2n माइनस 14 हो जाएगा हमारा एक ब्रैकेट में। यहाँ से n कॉमन, यहाँ क्या बचेगा, n माइनस 7 बच जाएगा। यहाँ 2 कॉमन तो यहाँ n माइनस 7 बच जाएगा। यहाँ से क्या कॉमन है, यहाँ से कॉमन है n माइनस 7 और यहाँ से कॉमन s प्लस 2 बराबर क्या बच गया, 0। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे n माइनस 7 बराबर 0 कर लेंगे तो यहाँ से n का मान क्या आ जाएगा, 7। एक n का 7 आ गया। यहाँ से n प्लस 2 बराबर 0 है तो n का मान यहाँ से क्या आ गया, -2। अब मैंने सवाल में बताया भी था कि हमेशा n की वैल्यू कैसा नंबर लेते हैं, हमेशा पॉजिटिव वाली वैल्यू चलते हैं। तो इसमें n की वैल्यू कौन है, ये लेंगे या फिर ये लेंगे, ये लेके चलेंगे। तो यहाँ से n का मान क्या है आपका, n का मान 7 आ जाएगा। अब मुझे क्या निकालना है, मुझे a निकालना। तो यार सिंपल सी बात, इस वाले सूत्र पर रख देंगे, वैल्यू निकाल लेंगे। तो ध्यान से देखिए, यहाँ से an का वैल्यू दे रखा 4 और एक सूत्र क्या होता है, a प्लस n-1 इंटू डी बराबर 4 दे रखा है। या आप क्या यही वैल्यू पुट कर लो, क्या दिक्कत है, आप यही वैल्यू पुट कर लो।
चलो हम यही वैल्यू पुट कर देते हैं, ध्यान से देखिए, यही वैल्यू पुट करते हैं। तो ए बराबर क्या हो जाएगा, 6 माइनस 2 7, इनका मान 7 हो जाएगा। ए बराबर 6 माइनस 14, ए बराबर क्या हो गया माइनस का 8 आ गया। तो हमने क्या निकाला, एन बराबर 7 आ गया और ए बराबर 8 माइनस का 8 आ गया। हो गया, चलिए फटाफट इसको नोट करिए, हमारा आंसर यहीं तक हो गया, हमारा आंसर यही हो गया। 1 मिनट मैं इंक डाल लूँ मार्कर में, हो गया। चलिए इसको मैं अरेंज करता हूँ, फटाफट इसको नोट करते रहिएगा, ठीक है ना, कहीं से कोई दिक्कत नहीं आएगी। जहाँ पे कोई डाउट्स हो रहा है तो तुरंत कमेंट्स में पूछ सकते हो, कैसे हो रहा है, या फिर मुझे नहीं लगता है कोई डाउट आता होगा यार। अगर डाउट अभी भी आ जाए ना फिर बेकार है पढ़ना। चलिए अब देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, सॉरी 8वां कह रहा है, 9वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, एन बराबर दे रखा है 3, एन बराबर 8, यहाँ पर सॉरी यस दे रखा है 192, यहाँ पर एस एन होगा, एस एन 192 दिया, तो डी की वैल्यू पूछ रहा है, यानी क्या क्या दे रखा है, ध्यान से देखिए, दिया है ए बराबर 3, डी बराबर दिया कितना 8 दे रखा, सॉरी एन दिया कितना 8 और एस एन दिया है 192 और मुझसे डी की वैल्यू पूछ रहा है। तो हम एस एन वाला सूत्र वैल्यू यूज कर लेंगे, 192 दिया है, एस एन का सूत्र क्या होता है, ए एन अपॉन 2 ए प्लस में एन माइनस 1 इंटू डी बराबर 192। अब एन का मान दिया है 8 है, रख लीजिए 8/2 ब्रैकेट में 2 इंटू ए का मान दिया है 3, एन 8 माइनस 1, डी की वैल्यू मुझे निकालना है, कोई दिक्कत नहीं है, 192 हो जाएगा। 2 चौके 8, 4, 3 दूनी 6 प्लस 7D 192 हो गया, ठीक है। अब देखिए चला जाएगा बट्टे में, 6 प्लस 7D बराबर 192 बट्टे में 4, 4 चौक 16, 8 चौक 32, यानी कि 6 प्लस 7D बराबर 48 हुआ, 7D बराबर 48 माइनस 6, 7D बराबर हुआ 42, D बराबर क्या हो जाएगा 42/7, 7 6 42, D का मान क्या आ गया 6 आ गया, ठीक है ना, मुझे यही निकालना, हमारा यही आंसर आ गया। ओके, इसको नोट करिए फटाफट, हो गया नोट। चलिए, तुम्हें दिल लगी भूल जानी पड़ेगी, अरे मोहब्बत की राहों में आकर तो देखो, मैथ की दुनिया में आकर तो देखो। अब देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहे हैं कि यल बराबर दिया है 28, यल का मतलब होता है एस एन, बताया भी था, यल 28 दे रखा है, एस एन दिया 44, यहाँ एस दे रखा है एस एन मानिए, और कुल पदों की संख्या यानी कि एन दे रखा है कितना आपको 9 दिया है, ठीक है ना, तो बताना आपको ए की वैल्यू निकाल देनी, कोई दिक्कत नहीं है, सिंपल सी बात है। यहाँ पर क्या दे रखा है, यहाँ पर यल का मतलब होता है ए एन, ठीक है, ध्यान रखिए, मैं लिख भी दे रहा हूँ यल, या फिर ब्रैकेट में आप इसको ए एन मान सकते हैं। कितना दे रखा है 28 दिया हुआ है, क्यों, और यहाँ पर यस यानी एस एन दे रखा कितना आपको 144, और यन दिया है कितना, कुल पदों का मतलब यन 9 दे रखा। क्या पूछा आपसे पूछा मुझे बताओ डी की वैल्यू क्या होगी, सॉरी ए की वैल्यू क्या होगी, ठीक है ना। तो यहाँ ध्यान से देखिए भाई, एस एन वाला सूत्र रखते हैं, सूत्र क्या होता है एस एन वाला, एस एन का मान 44 दिया, सूत्र क्या होता है एस एन वाला, एन के पदों में सूत्र क्या होता है, ए एन पदों में, या फिर एल के पदों में क्या होता है सूत्र, तो होता है यही होता है n/2 ब्रैकेट में ए प्लस यल कर लो, क्या दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं यार। यहाँ वैल्यू रखते हैं, ध्यान से देखिए वैल्यू रखते हैं, एन का मान जानते हैं 9, 1 मिनट दो, 1 मिनट लाइट चला गया, कोई नहीं दिख रहा है, कोई इशू नहीं, देखा ध्यान से, और यहाँ पर ए का मान मुझे निकालना है, कोई इशू नहीं है, यल का मान दिया 28 और इधर दिया 144, इसको भेजेंगे इधर, ए प्लस 28 बराबर 144, गुणे में पलट जाएगा इधर आकर, तो 2/9, 16 में 144 होता है, ठीक। तो ए प्लस 28 बराबर 16 दूनी 32 हो गया, ए बराबर 32 माइनस 28, ए बराबर क्या हो गया 28 4 32। इस प्रकार क्या निकाला, इस प्रकार में ए को फाइंड आउट कर लिया। ओके, फटाफट इसको नोट करिए फटाफट, हो गया नोट, गुड, वेरी गुड। अब तो हमारे देश की शान है, हम सवाल को बताएंगे और ऐसा बताएंगे कि आप भूल नहीं पाएंगे।
राजकुमार की आवाजों में थी ये बात, थोड़ा दिक्कत हो गया गले में खिचखिच। चलिए क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन 4 में क्या कह रहा है? कह रहा है कि 636 योग प्राप्त करने के लिए एपी 9, 17, 25 के कितने पद लेने चाहिए। मतलब एक हमारा एपी लिखा है, एपी में लिख रहा हूं क्या कहती है, आपका एपी दिया है, एपी दिया है कितना 9, 17 और 25 डॉट डॉट। अब कह रहा है कि इसमें कितने पद होंगे कि उसका जो योग होगा, योग यानी यशन, हमने माना कि पद यन होंगे, तो उसका जो यन है यशन होगा वो 636 हो। ऐसा कौन सा पद, यानी इनको यन की वैल्यू क्या करना है, इसमें निकालना है। यहाँ आपका A1 हो जाएगा, ये आपका A2 हो जाएगा, आपका A3 हो जाएगा। सबसे पहले प्रथम पद की बात करूँ तो प्रथम हमेशा A1 के बराबर होता है, तो A की वैल्यू क्या हो जाएगी 9 हो जाएगा। हुआ कि नहीं हुआ? ये भी दिया था आपको। और इसमें सर्वांतर D बराबर क्या होता है, A2 - A1 होता है। तो यहाँ से A2 का मान दिया 17 - 9 8 आ जाएगा। तो यहाँ से सर्वांतर क्या आ गया अपना 8 आ गया। क्या पूछा है? कुल पदों की संख्या, मतलब n निकालना है। ओके, अब हमको पता है कि एसन का सूत्र क्या होता है। एसन की वैल्यू पहले दिए 636 दे रखा है। सूत्र क्या होता है n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n - 1 इंटू डी हो जाता है। क्यों? अब यहां से वैल्यू पुट कर दीजिए। मुझे n का मान तो निकालना है, कोई दिक्कत नहीं भाई। a का मान तो मुझे पता है ना 9, n - 1 d का मान मुझे पता है 8 आ जाएगा, 636 हो जाएगा। यहाँ देखिए n/2 18 और 8n - 8 बराबर 636। n/2 प्लस माइनस 10 प्लस 8n बराबर 636 हो गया। अब क्या करेंगे यहाँ से? अब हम ये करने वाले हैं कि यहाँ से हम क्या करेंगे, 2 को करेंगे कॉमन। तो n/2 इंटू 2, फिर ब्रैकेट में क्या बचेगा यहाँ 5 प्लस 4n बराबर 636 हो गया। 2 से 2 खत्म हुआ, n 5 प्लस 4n बराबर 636 हुआ। यहाँ से देखिए 5n प्लस 4n स्क्वायर बराबर 636 हो गया। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसको हम करेंगे इधर भेज देंगे। 5n प्लस 4n स्क्वायर माइनस 636 बराबर n स्क्वायर प्लस 5n माइनस 636 बराबर 0। अब करेंगे क्या, इसको करेंगे इससे गुणा। गुणा करें कितना का ध्यान से देखिए, 6 3 6 गुणे 4 6 चौक 24 के 4 हासिल 2, 6 4 3 12 12 2 14 हासिल 1 है, 24 1 25, इतना आना चाहिए। अब क्या करना है हमको, ऐसा कुछ करना है कि काम हो जाए। तो देखिए ध्यान से, 2500 मतलब 50 के आसपास में होगा, 50 के आसपास में। नहीं, हम ऐसा कुछ करते हैं 50 52। हाँ, एक काम करते हैं ध्यान से, इसको हम ले सकते हैं क्या, आज तुम क्या ले सकते हैं 4n स्क्वायर प्लस 53 माइनस 48। हाँ, घटाने से 5 आ जाएगा, 636 बराबर क्या हो जाएगा 0। 4n स्क्वायर प्लस 53n माइनस प्लस माइनस 48n माइनस 636 बराबर क्या हो जाएगा 0। यहाँ पर करेंगे 4n स्क्वायर प्लस 53n को एक ब्रैकेट में, यहाँ करेंगे 48n माइनस कॉमन लेंगे प्लस हो जाएगा 636 बराबर क्या हो जाएगा यहाँ से 0 हो जाएगा। क्यों? यहाँ से अगर मैं n कॉमन लेता हूँ तो क्या बचेगा अंदर 4n प्लस 53, कुछ कॉमन तो ही नहीं पाएगा, केवल नहीं कॉमन हो गया यहाँ पे। यहाँ पर कॉमन क्या हो सकता है, यहाँ पे 4 लाना है, मतलब एक बार ध्यान दो, यहाँ 4n प्लस 53 कर लो। अब 4 से भाग तो 12 चौक 12 कॉमन हो गया, फटाक से हो गया कॉमन 12, ज़्यादा कुछ नहीं करना इसमें, ठीक है ना। अब ध्यान से देखिए यहाँ से क्या हो जाएगा, एक हो जाएगा 4n प्लस 53, एक क्या हो जाएगा n माइनस 12 बराबर 0 हो गया। यहाँ से 4n प्लस 53 को एक बार 0 के बराबर करेंगे तो क्या आएगा,
4n बराबर माइनस का 53 गया तो -53 हो जाएगा, n बराबर -53/4 हो जाएगी, n की वैल्यू ये आ गया। दूसरा मैं यहाँ करता हूँ, n - 12 बराबर 0, तो n बराबर क्या हो जाएगा +12। अब मुझे बताइए इसमें वैल्यू कौन सा लेंगे n का। n का वैल्यू हमेशा कौन सा रहता है, पॉजिटिव वाला वैल्यू, मतलब यहाँ से n का असली मान क्या हो जाएगा 12, यानी कि इस AP में 12वें पद तक मैं जोड़ूंगा, अगर उनका योगफल निकालूं तो कितना आएगा 636 आएगा। ओके, इसको नोट करिए फटाफट, फटाफट नोट करिए इसको। हो गया, चलिए अगले क्वेश्चन में मूव करते हैं। ये कहना सारे दोस्त, ये कहना है कि तोड़ना है हर पिंजरा मेरी उड़ान अभी बाकी है, कि तोड़ना है हर पिंजरा मेरी उड़ान अभी बाकी है, मंजिलें जमी भर नहीं आसमान अभी बाकी है। चलिए इसी के साथ में क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन 5 क्या कह रहा है कि किसी AP का प्रथम पद 5, अंतिम पद 45 और योग 400 है, पदों की संख्या और सर्वांतर ज्ञात कीजिए। चलिए बड़ा लाजवाब सवाल है। क्वेश्चन 5 में क्या कह रहा है कि एक AP का जो प्रथम पद यानी A बराबर कितना दिया है, ये दे रखा है 5 दे रखा है, और कह रहा है कि अंतिम पद, यानी कि अंतिम पद का मतलब क्या हुआ, अंतिम पद यानी कि AN दिया कितना 45 और SN दिया कितना 400। क्या पूछ रहा हमसे, पदों की संख्या पूछ रहा है, और क्या पूछ रहा है, सर्वांतर मतलब D पूछ रहा है। अब कैसे निकालेंगे, कैसे हल कर देंगे सर थोड़ा बताइए ना सर, कैसे निकालते सर। तो एक काम करते हैं, अभी ऐसा सवाल हमने लगाया था, ठीक है ना। सबसे पहले हम इसको लेते हैं, ध्यान से देखिए। तो AN बराबर दिया है 45, AN का सूत्र क्या होता है, A + n - 1 इंटू D बराबर क्या होता है 45। ओके, यहाँ देखिए मुझे यहाँ पर A की वैल्यू पता है 5, n - 1 इंटू D बराबर क्या हो जाएगा 45 हो जाएगा। अगर यहाँ से देखिए, अगर मुझे यहाँ से n की वैल्यू निकालनी है तो n - 1 इंटू D कितना होगा 45 - 5, यानी कि n - 1 इंटू D कितना हो जाएगा, कितना हो गया 40 हो गया। अब इसको नहीं छेड़ना, इसको ऐसे छोड़ दो, इसको आप ऐसे छोड़ दो, जुगाड़ लो जुगाड़। अब देखिए मेरा जुगाड़ कैसे काम करता है। अब क्या दे रखा है मुझे, अब SN दिया कितना 400 दिया है, ठीक। SN का सूत्र क्या होता है, n/2 2A + n - 1 इंटू D बराबर दिया है 400। तो एक बात देखो यार, मुझे n के मान निकालना है, क्यों। अब यहाँ पे देखिए ध्यान से, यहाँ पर मुझे A का मान भी पता है, 5 पता है। अब इसकी वैल्यू यहाँ से देखिए n - 1 इंटू D कितना 40 रख सकते हैं, अब तो 40 है, कोई दिक्कत नहीं, 400 कर दीजिए यहाँ पर। ओके, अब यहाँ देखिए ध्यान से, 5 दूनी 10 + 40 बराबर में 400 हो जाएगा, 50 हो जाएगा, 50 बराबर 40 कितना हो जाएगा यहाँ से 25 गुणे 25 n गुणे 25 बराबर 40। यहाँ से n का मान कितना आ जाएगा 400 बट्टे में 25, और 25 × 8 = 200, 25 × 16 = 400, यानी यहाँ से n का मान कितना आ गया, n कितना आ गया अपना 16 आ गया। अब मुझे क्या निकालना, D निकालना यार, तो यार यहाँ रख दो, D की वैल्यू निकल जाएगा। तो ध्यान से इसमें चल रखते थे n का मान, तो n की वैल्यू कितना रख देंगे 16 रख देंगे, 16 - 1 16 - 1 D बराबर यहाँ दिया 40, 16 में से 1 गया 15 गुणे D बराबर 40, बट्टे में चला जाएगा 40 बट्टे 15, 5 × 8 = 40, 5 इतनी 15, सर्वांतर कितना आ गया 8/3 आ गया। मुझे क्या क्या निकालना था, मुझे निकालना था पदों की संख्या, कुल कितनी आई 16 पद हैं इसमें, सर्वांतर कितना आ गया 8/3 आ गया। तो ये रहा हमारा आंसर। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट होता है, इसको फटाफट करिए। चलिए हो गया ना,
हो गया नोट? बहुत बढ़िया, नोट करते रहिए, मजे लेते रहिए। ओके दोस्तों, कहना है कि फुलवारियों से गुजरता हूं तो कांटे चुभ जाती हैं, फुलवारियों से गुजरता हूं तो कांटे चुभ जाती है, और मोहल्ले से निकलता हूं तो लोगों की कड़वी कड़वी बातें चुभ जाती हैं। ओके, इसी शायरी के साथ क्वेश्चन नंबर कौन सा? 6 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है किसी एपी के प्रथम और अंतिम पद क्रमशः 17 और 350 है। यदि सर्वांतर 9 यानी कि सर्वांतर 9 है तो इसमें कितने पद हैं, यानी n निकालना है और इसका योगफल यानी SN की वैल्यू निकाल देनी है। पहली बात ध्यान से देखिए, यहाँ पर क्या कह रखा है, यहाँ कह रहा है प्रथम पद यानी कि a दिया, कितना दे रखा है? a दिया है 17, और कह रहा है कि इसमें अंतिम पद यानी कि an दिया कितना आपका? 350 दे रखा है, और d भी दिया है मस्त वाला 9 दे रखा है। क्या पूछा है? n पूछा है, फिर क्या पूछा है? SN पूछ दिया है। तो भाई पहले हम निकालते हैं ना इसके हेल्प से, क्या n निकाल लेंगे ना, क्या दिक्कत है? एडी सब पता है भाई। n बराबर क्या दिया है? n बराबर 350 होता है, नहीं होता है? बिल्कुल होता है। सूत्र a प्लस n-1 इंटू डी बराबर क्या होता है? 350 होता है। a का मान 17 दिया है, बहुत बढ़िया। d का मान भी कुछ दिया है क्या? 9 दिया है, बहुत बढ़िया। भैया यहाँ पे ऐसा करेंगे ना भैया, इसको धीरे भेज देंगे तो n-1 इंटू 9 बराबर क्या हो जाएगा? 350 में से 17 कर देंगे माइनस, n-1 गुणे 9 बराबर घटाएंगे तो कितना हो जाएगा? यहाँ से 3 आएगा, 4 में से 1 गया, 333, n-1 बराबर हो जाएगा 333/9 हो जाएगा। अगर मैं यहाँ से देखूँ तो 9 त्रिक 27, 9 त्रिक 27, 27 3 30 6 963, n-1 कितना गया? 37, पक्का ना? गुणा कर लो, 7 9 63 6 आया, और 9 त्रिक 27, 27 6 33, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ से n कितना हो जाएगा भाई? चेक करना जरूरी है ना, अभी गलती हो जाएगा फिर मिस्टेक, मजा नहीं आएगा फिर। अब n की वैल्यू में निकल गया, मुझे क्या निकल, ऐसे निकालना है। बहुत सिंपल, वेरी गुड। आप मुझे क्या बताओ, सबसे इजी सूत्र बता दो सर। लिख लो भैया, ये वाला सूत्र लिख लो ना। क्या चाहिए आपको? n का वैल्यू भी आपने निकाल दिया 38 भैया, वाह क्या बात है सर। चश्मा लगाया तो एक बार? अरे लगाए हैं ऑलरेडी। कितना चश्मा लगा ले भैया? 350, 19 दूनी 38, 38 गुणे इसको जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा भैया? 0 में 7 जोड़बा तो 7 आई, और 5 में 6 और सॉरी 0 में 7 जोड़बा तो 7 आई, 0 में 7 जोड़बा तो 7 आई, और 5 में 1 जोड़बा तो भैया कितना आई? 6 आई। आई कि ना आई? अब यह कर द गुड़ा। 7 9 63 के 3 हासिल बचल 6, 9 6 के 54, 54 6 60 हासिल बचल 6, 9 त्रिक 27 6 33। भैया बात समझ में आई का? अब यहाँ पे देखिए ध्यान से, 7 एकम 7, 6 एकम 6, 3 एकम 3, 3 7 9 6, कितना आया भैया? 6 9 7 3। ये का आ गई आपके? ये SN आ गई। यानी ये पदों की संख्या कुल कितना आई? 38, और उन पदों का योगफल कितना आ गई? 6 9 7 3। तो यहाँ पर हमने इस क्वेश्चन नंबर का आंसर भी क्या कर लिया? कंप्लीट कर लिया। क्वेश्चन नंबर 6 तक हो गए हमारे। फटाफट इसको नोट करिए। इसी क्वेश्चन के साथ लेते हैं अलविदा मेरे फ्रेंड्स, और आप इनको अच्छे से वॉच करिए। जहाँ पे कोई दिक्कत है आप मुझसे पूछ सकते हैं, और इन सभी के जितने प्रीवियस वीडियो उनका मैं अपलोड कर दिया हूँ, उन सभी का वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं डाल दूंगा। आप जाकर वहाँ से सारी वीडियो को अच्छे से वॉच कर सकते हैं। और मैं हमेशा यही कहूँगा कि यार एक लक्ष्य बनाओ, कि परसेंटेज एक बनाओ कि मुझे इतना परसेंट गेन करना है, ठीक है ना। बिना कुछ गोल बनाए आप पढ़ाई अच्छे से नहीं कर सकते, ठीक है ना। जिन्होंने अच्छा कुछ किया है उन्होंने एक गोल बनाया है। अगर आप गोल बनाओगे तो फिक्स लाइफ में अच्छा कर जाओगे। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।